जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का जो है चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बिल्कुल जीरो से हम इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है? सबसे पहला सवाल आता है कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उससे संबंधित बहुभुजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उससे संबंधित बहुभुजों के बारे में अध्ययन किया। फिर से त्रिकोणमिति क्या है? तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उससे संबंधित जो है बहुभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इस चैप्टर में हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले बहुत सारे ऐसे कार्यों को जो है, जैसे कि टावर, कहीं भी इस प्रकार से टावर है और उस टावर कहीं ना कहीं जमीन पे खड़ा होगा, इसके बीच कोई ना कोई एंगल होगा, कोण होगा। यदि हमें यहाँ से यहाँ के बीच का कोण, ठीक है, और इसके बीच की दूरी पता होगा, हम बिना देखे हुए हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली त्रिकोणमिति के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक। अब गोण का मतलब होता है एंगल, यानी कोण। अब मेट्रोन यानी मेट्री का मतलब होता है माप, यानी जिसमें जो है तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। या फिर गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों और उससे संबंधित बहुभुजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति को प्रकट करने के लिए मुख्यतः ऐसे तीन कह सकते हैं, लेकिन 6 जो है इसके समुच्चय हैं। तो त्रिकोणमिति के समुच्चय, इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टेन। तो साइन का जो है सही स्पेलिंग होता है SINE, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में? साइन। इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? कॉस। और इसको लिखते हैं टेन। जस्ट इसके ऊपर जो है उल्टा जो है 6 निष्पत्तियां हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साइन, उससे पहले हम जानकारी थे समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में हम बेसिकली
समकोण त्रिभुज से संबंधित जो है जितनी इसकी भुजा के संबंधित जो जितनी भी इसकी भुजा के माप के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब पूछेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। एक आता है न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो यानी 90 से कम होगा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। अब क्या है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यह कर्ण सबसे बड़ा होता है, या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, इसको एच से सूचित करते हैं। अब इसमें क्या है, इसको एंगल को सूचित करने के लिए कुछ जो है कुछ सूचित करने कुछ सूचकांक हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई, ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा। इस तरह से बहुत सारे होंगे, लेकिन थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा कोण को सूचित करने के लिए हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक ही जगह से शुरू होती है तो उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक कोण इसमें फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, परिवर्तन किस में होगा? इन दोनों में परिवर्तन होगा। यदि इसको आप थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप पूछिएगा ये कैसे हो गया? तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग त्रिभुज कितना होता है? 180 डिग्री। यदि यह 90 है, ठीक है, यदि यह 90 है, इस यदि 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे हुआ? यदि ये 90 था, यदि इसको थीटा मानते हैं, ये 90 माइनस थीटा था, सोचिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो 90, ये तो फिक्स है, 90 में से 45 घटाइए। 90 में से यदि हम 45 घटाते तो कितना बचेगा? 45, यानी यहाँ पे क्या था? थीटा था, यानी यह यदि यह थीटा होता है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा, जिसको हम थीटा मानते हैं, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब, परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। और नीचे जो बच गया शेष, वह क्या हो जाएगा? आधार, इसको बोलते हैं बेस। कोई चीज जिसपे खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। त्रिभुज जिसपे खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? बेस। इसकी सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, या इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अब जो है ये तीनों जो था, अब तीनों का हम रिलेशन बारी बारी से समझते हैं। अब ये क्या है? साइन, ठीक है। ये साइन का जो उल्टा हो जाता है वह कोसेक होता है। क्या हो जाता है? कोसेक। कोसेकेंड, कोस उल्टा सेक, और टेन उल्टा ये पूरा नाम है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको जो है कोसेकेंड को, इसको क्या लिखेंगे? कोसेक। और सेकेंड को क्या लिखेंगे? सेक। और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अब सबके बारे में बारी बारी जानकारी लेते हैं।
ये साइन है, साइन के आगे में आप थीटा यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा रहेगा थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, गामा रहेगा तो गामा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमेशा थीटा यही होगा? नहीं, यह नहीं होगा, ये दोनों इंटरचेंज करते रहेगा। और हमेशा लंब ये नहीं होगी, लंब जो है बदलते रहता है थीटा के अनुसार। थीटा के सामने की भुजा ही लंब होगी। जैसे यह तो समकोण हो जाएगा, यदि थीटा हमको इसको बोला जाए तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? ये, तो लंब क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। बदलता कौन है? लंब और आधार, थीटा के अनुसार चेंज हो जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। अब चलिए, ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो 6 हैं सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइन, और साइन सीधे नहीं लिखेंगे, ये जो थीटा है या जिससे हमको सूचित करेंगे वो इसके साथ आएगा, इसको बोलेंगे साइन थीटा। सबसे पहले इसमें लंब और कर्ण का संबंध, किससे? लंब और कर्ण, ये किससे जगह? साइन थीटा। लंब और कर्ण का संबंध किससे? साइन थीटा से। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। चलिए इसको लिख लेंगे P बटे H। उसके बाद क्या आएगा? cos थीटा। देखिए लंब और कर्ण को हम कर दिए हैं, अब क्या बचेगा? आधार। आधार और कर्ण का संबंध, किसका? आधार और कर्ण। साइन का, लंब और कर्ण का संबंध किससे? साइन से। तो आधार और कर्ण का संबंध किससे? cos से। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस B बटे H। अब चलते हैं, अब कौन बच? इसका इससे संबंध करवा दिए, इसका इससे संबंध करवा दिए, अब कौन बच रहा है? ये दोनों ना बच रहा है, ये दोनों ना। तो लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या जगह? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो इसमें जो है तीनों के बाद लंब, यानी इसको क्या बोलते हैं? P, आधार को B बोलते हैं। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा, इसके हिसाब से लंबी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। या समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। यदि थीटा ये है तो लंब ये होगा, यदि थीटा ये है तो लंब क्या हो जाएगा? ऊपर वाला, और जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। यदि लंब और कर्ण का संबंध है साइन से, लंब और कर्ण का संबंध साइन से, आधार और कर्ण का संबंध कॉस, किससे? कॉस से। और लंब और आधार का संबंध किससे? टेन से। ये तीनों यदि आपको याद है, साइन, लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा, आधार और कर्ण का संबंध कॉस थीटा, लंब और आधार का संबंध टेन थीटा। अब इन तीनों, अब ये जो है इस सबका उल्टा भी है। जैसे हम यहाँ सबका नाम 6 का लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या है? सबका उल्टा भी है। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक थीटा। अब उल्टा है तो ये भी उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कीजिए, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, H बटे P। इसी प्रकार से कॉस उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा, यानी कॉस का क्या था? आधार बटे कर्ण। सेक का क्या हो जाएगा?
कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण को h और आधार को b। उसके बाद क्या बच रहा है 10, तो 10 का लास्ट क्या बच रहा है cot, तो ये क्या हो जाएगा 10, सॉरी 10 को उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा ना, cot थीटा। यानी ये था लंब बटे आधार, अगला क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब यानी आधार को b और लंब को p। तो उम्मीद है कि आपको तीनों याद करना ही नहीं है। तीन याद किए, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, तीनों यहीं पे दिख रहा है। और साइन का उल्टा क्या आ जाएगा कॉसेक। आपको ये ज्यादा नहीं याद आता तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को उल्टा पूछ देगा तो साइन थीटा, साइन को उल्टा कॉसेक और कॉसेक को उल्टा साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस को उल्टा पूछ देगा कॉस थीटा, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा को उल्टा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा दे देगा तब क्या करेंगे, तो टेन थीटा, इसका उल्टा क्या आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो तीनों यदि याद रखेगा तो आपको आगे याद करना जरूरी नहीं है। बाकी बात याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी P बटे H ये हो जाएगा साइन थीटा, B बटे H कॉस थीटा, और P बटे B टेन थीटा। तो आप चलिए, तो हम जो है समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ले ही रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानकारी लिए होइएगा। पाइथागोरस किसे कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए आपको बताए थे ना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण, और ये जो थीटा, अब इसमें किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। ऐसे जिसपे कोई चीज खड़ा रहता है उसको हम आधार कहते हैं, और ये जो शेष बच गया वो लंब हो जाएगा। तो इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, और इसको B बोलते हैं। क्वेश्चन था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण का वर्ग देखिए, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण को किससे सूचित करते हैं H से, उसके बाद लंब को P से, और आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट। चलिए तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, हमको B चाहिए, B चाहिएगा तो P को हम इधर लाएंगे, P इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसको ऐसे लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, यानी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यानी हमें जब B निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी में
हम चलिए तो हमको जब कह देगा, देखिए एच निकाल सकते हैं इस सूत्र से, बी निकालते हैं और उसके बाद पी निकालने के लिए बोल देगा, तब क्या, यानी पी यानी ये दोनों दे देगा, कहेगा हमें लंब ज्ञात कीजिए। तो पहले एच स्क्वायर है, इधर प्लस में है बी, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। इसी चीज को इतना हम नहीं करते हुए इसी चीज को हम उल्टा लेते हैं, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, स्क्वायर रूट चढ़ाइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है तीन फॉर्मूले हैं जिससे जो है यदि कोई दो एंगल दिया रहे, दो भुजा दिया रहे, तो तीसरे भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जो है इसका बेसिक के बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब हम इसके चैप्टर के बारे में बारी बारी से जानकारी ले लेंगे। फिलहाल हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति की किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों और उससे संबंधित बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अर्थ समझा दिए, त्रि मतलब तीन, गौण का मतलब होता है कोण एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं के माप के बारे में जानकारी। त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियां हैं, ठीक है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन। और साइन को उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट। ये उसका पूरा नाम है जिसको शॉर्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। अब उसमें क्या था कि एक समकोण त्रिभुज में जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, समकोण कहलाती है, और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। जो शेष बच जाएगा क्या कहलाएगा, आधार। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंब हमेशा बदलते रहता है थीटा के अनुसार। उसके बाद क्या था, कोण को सूचित करने के लिए कुछ अंक थे, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, किसी से भी हम एंगल को सूचित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा यह है तो इसके सामने की भुजा लंब यह हो गई, और यहाँ पे थीटा यह था तो इसके सामने की भुजा लंब यह हो गई। आगे जब हमें साइन, कॉस, टेन तीन था, साइन का संबंध किससे, लंब और कर्ण से, लंब और कर्ण का संबंध साइन से, आधार और कर्ण का संबंध कॉस से, और लंब और आधार का संबंध टेन थीटा से। साइन को उल्टा कॉसेक, एकदम नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। कॉस को उल्टा सेक, यानी आधार कर्ण बट्टे आधार, यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण था। उसके बाद टेन को उल्टा कॉट, टेन में क्या था, लंब बट्टे आधार, और कॉट में आधार बट्टे लंब। साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कॉट। तो कॉसेक को उल्टा भी पूछेगा तो साइन ही बताएंगे, सेक के उल्टा कॉस, कॉट के उल्टा टेन। इसके लिए ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी P बट्टे एच। देखिए यहाँ P बट्टे एच है ना, साइन थीटा, B बट्टे एच कॉस थीटा, और P बट्टे बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो चलिए